मैं बेड के एक कोने में सिमट कर बैठी हुई थी। खुद को एक कंबल से ढांक रखा था। मुझे इस समय इतना डर लग रहा था कि जैसे मैं डर के मारे अभी मर जाऊंगी। शायद जो कुछ मेरे साथ हुआ वो आज तक किसी भी लड़की के साथ शादी की पहली रात को नहीं हुआ होगा। मैं नहीं जानती थी कि मेरे पति के नाम पर मुझे एक ऐसा बेदर्द इंसान मिलेगा। मैं एक अनाथ लड़की थी और अनाथ आश्रम से यह आदमी मुझे शादी करके यहाँ लाया था। मैं जानती थी कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं जो कि मेरे पति से उसके इस गंदे व्यवहार के बारे में पूछताछ कर सके, उससे जवाब मांग सके। मेरी बेबसी, मेरी मजबूरी मेरे पांव की सबसे बड़ी जंजीर बन गई थी। शादी की रात मैंने बहुत ज्यादा सपने तो नहीं सजाए थे, क्योंकि मैं जानती थी मैं एक अनाथ आश्रम से आई हूँ। हमारे लिए तो यही बहुत होता है कि हमें एक सहारा मिल जाए। यह आदमी 40 साल के लगभग था, देखने में भी ठीक ठाक ही था, लेकिन मैं 20 साल की खूबसूरत अलहड़ हसीना थी। मेरा शादी का जोड़ा भी मेरे होने वाले पति ने ही अनाथ आश्रम के इंचार्ज को दिया था। मैंने वो पहन लिया तो मेरी हमजोलियों ने मुझे तैयार भी कर दिया था। मैंने उस आदमी को शादी के बाद ही देखा था। वो आदमी मुझे विदा करवा कर अपने घर ले गया। विदाई के समय मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत का खरीदार कौन था। खैर, मैं रोते सिसकते अपनी हमजोलियों से बिछड़कर कार्तिक के साथ उसके घर आई थी। वो एक अच्छे घराने से संबंध रखता था, घर में अकेला ही रहता था। घर एक अच्छे बहुत ही पौश इलाके में साफ सुथरा बना हुआ था। 4 कमरों का मकान था, जहाँ रहने वाला बस मेरा पति अकेला था। अनाथ आश्रम की इंचार्ज ने मुझे ये कहा था कि उसने तुम्हारी तस्वीर देखकर तुम्हें पसंद किया है। खैर, मैंने अपनी आंखों में कोई ज्यादा सपने नहीं सजाए थे। मेरा हाथ थाम कर कार्तिक ने मुझे कमरे में बिठाया था। फिर वो मुझसे कहने लगा कि आराम से बैठ जाओ, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर वो कमरे से चला गया। मैं कमरे में आराम से बैठ गई थी और अपना घूंघट थोड़ा पीछे करके तारीफी नजरों से कमरे का जायजा लेने लगी। काफी खूबसूरत फर्नीचर से मेरे कमरे को सजाया गया था और इस वक्त पूरा कमरा फूलों से महक रहा था। मेरे दिल में शादी के लिए उमंगें अब जगने लगी थीं। मैं भी अब खुश हो गई थी। अब तक की सारी अधूरी खुशियां मुझे कार्तिक के साथ पूरी होती नजर आ रही थीं, लेकिन मैं नहीं जानती थी ये मेरी मुश्किलों की शुरुआत है। खैर, कुछ देर बाद कार्तिक कमरे में दाखिल हुआ तो उसे देखकर मेरा दिल एकदम से धड़का था। मैंने उसे देखा, उसकी सांवली रंगत, आम से नए नक्श और भरा भरा शरीर। मेरा दिल जैसे कुछ देर के लिए बुझ सा गया था। मुझे लगा कि अनाथ आश्रम की इंचार्ज ने मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर दी है। लेकिन खैर, मेरी किस्मत थी और मैं अपनी किस्मत से लड़ नहीं सकती थी। माँ बाप तो थे नहीं जो मुझे मेरे रिश्ते के बारे में पूछते और मेरी मर्जी जानते, मुझे तस्वीर दिखाते और मुझे लड़का पसंद करवाते। मैं अनाथ आश्रम में ही रहती थी तो जैसा रिश्ता आ गया वैसा मुझे स्वीकार करना पड़ा। अनाथ आश्रम में लड़कियों के साथ यही होता है, जैसा भी रिश्ता मिलता है लड़कियों को ब्याह दिया जाता है। लेकिन मैंने अपने दिल को समझाया और दिल कड़ा करके सोचने लगी, चलो कोई बात नहीं, होते होते मुझे अपने पति से मोहब्बत हो ही जाएगी। मैं नहीं जानती थी कि वो पति नहीं बल्कि एक बेदर्द इंसान है। शादी की रात बजाय मेरे पास बैठने के वो सामने रखी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठ गया। अपनी टांग पर टांग रखकर जेब से सिगरेट निकाली और उसे पीने लगा। मैं दुल्हन बनी बेड पर सिमट कर बैठी हुई थी। उसकी नजरें मेरे पूरे शरीर का सफर कर रही थीं। मैं इस वक्त तो बेहद नर्वस हो रही थी। नेचुरल सी बात थी, और कुछ मुझे अपने पति की नजरें अच्छी भी नहीं लग रही थीं। मुझे उसकी नजरों से वो सुकून, वो खुशी नहीं मिल रही थी जैसा कि इस रिश्ते में होता है। सिगरेट पीते हुए उसने मुझे कहा, ए लड़की, अपना दुपट्टा उतारो। ये सुनकर मैंने एकदम से उसे देखा था। मैंने इस बात पर बड़ी हैरत से अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोल दी थीं। मुझसे बात करने का ये कौन सा अंदाज था। मैंने उसकी तरफ देखा, मेरी आंखों में हैरत भरी हुई थी। मेरे पति को तो चाहिए था कि मेरे पास बैठता, मुझे विश्वास में लेने की कोशिश करता, मेरे हाथ थाम कर अपनी मोहब्बत जताता। लेकिन उसने तो कुछ और ही मेरे साथ किया, और जो किया वो बहुत ही शर्मनाक था। अजीब से हाव भाव अपने पति के चेहरे पर देखकर मैं घबरा गई थी। कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं और क्या ना करूं। अजीब हालत हो रही थी मेरी। ये भला क्या तरीका था। तभी उसने दोबारा कहा, लेकिन इस बार थोड़े सख्त शब्दों में कहा था कि तुम्हें सुनाई नहीं देता, अपना दुपट्टा उतारो। मैंने घबराकर जल्दी से अपने दुपट्टे से लगी पिनें निकालने लगी। मेरे हाथ डर के मारे कांप रहे थे। कार्तिक सामने बैठा सिगरेट पी रहा था और मेरी तरफ टकटकी बांधे देख रहा था।
कुछ मैं उसकी नज़रों से नर्वस हो रही थी और कुछ उसकी अजीब सी फरमाइश पर। खैर, मैंने अपना भारी लहंगे का दुपट्टा उतार कर बेड पर रख दिया। अब तो उसकी चुभती हुई नज़रें मुझे और भी उलझन में डाल रही थीं। मुझे कुछ शर्म सी महसूस हो रही थी। वो कहने लगा, अब अपने जेवरात भी उतार दो। उसकी ये बात भी मुझे परेशानी में डाल रही थी। खैर, मैंने धीरे धीरे से अपने सारे जेवरात उतारना शुरू कर दिए। लेकिन उसके बाद जो उसने अगली बात मुझसे कही थी, उसकी इस फरमाइश पर मैंने उसे साफ मना कर दिया और फौरन बेड से खड़ी हो गई। मेरे इनकार पर तो जैसे कार्तिक की आंखें लहू रंग हुई थीं। वो गुस्से से खड़ा हो गया और मेरे पास आ गया। कहने लगा, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैंने तुमसे क्या कहा है? उसके शब्दों ने मेरी जान हवा कर दी थी। मैंने कहा कि मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती। वो गुस्से से कहने लगा, अगर मेरी बात से तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हारा हाल बिगाड़ कर रख दूंगा। लेकिन मैं किसी भी कीमत पर उसकी ये बात नहीं मान सकती थी। मैंने कहा, मैं ये सब नहीं कर सकती। और तभी उसने एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर मारा था। कहने लगा, कमीनी, अपनी औकात भूल गई है। मैं तुझे कहाँ से उठाकर लाया हूँ? पाँव की जूती के बराबर भी नहीं है तू। अगर मेरी बात से मना किया तो जान से मार डालूंगा। उसके इतने गजबनाक शब्दों पर मेरा दिल सूखे पत्ते की तरह कांपा था। मैं रोने लगी। मुझे ऐसे सख्त व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। मैं घबराकर जरा सा पीछे हटी थी तो उसने मेरे बालों से मुझे पकड़कर अपने करीब किया। मेरे चेहरे के बराबर अपना चेहरा लाकर गुस्से से अपनी लहू रंग आंखें मेरी आंखों में गाड़ते हुए बहुत ही सख्त शब्दों में कहने लगा, वही करो जो मैंने तुम्हें कहा है। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैंने कहा, ये काम मुझसे मत करवाओ, मैं ये सब नहीं कर सकती। औरत तो शर्म की मूरत होती है, उसे उसमें ही रहने दो तो अच्छी बात है। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा। कहने लगा, जिस जगह से तुम आई हो क्या मैं नहीं जानता वहां क्या कुछ नहीं होता? मेरे सामने ज्यादा ड्रामेबाजी मत करो। मैं जानता हूँ कि अनाथ आश्रम की आड़ में वहां पर क्या क्या रंगरलियां मनाई जाती हैं। जब तुम वहां मौजूद मर्दों के दिल बहला सकती हो तो फिर मैं तो और भी ज्यादा हक रखता हूँ। आखिर तुम्हें जमीन से उठाकर मैंने आसमान पर लाकर रखा है। अगर तुम चाहती हो कि मेरा व्यवहार तुम्हारे साथ अच्छा रहे तो वही करो जो मैं तुम्हें करने को कह रहा हूँ। मैं उसे हैरत से देख रही थी। हमारा अनाथ आश्रम ऐसा बिल्कुल भी नहीं था जैसा वो समझ रहा था। हमारी इंचार्ज बहुत अच्छी थी और उसने हमारी सुरक्षा बिल्कुल सगी बेटियों की तरह की थी। उसने हमें बिल्कुल सगी माँ की तरह पाला था, हमारी सुरक्षा भी की थी। मैं नहीं जानती थी कि दूसरे अनाथ आश्रम में अनाथ लड़कियों और औरतों के साथ क्या बर्ताव किया जाता है और कौन से खेल खेले जाते हैं। लेकिन मैंने जब से इस अनाथ आश्रम में आँख खोली थी, हमारी सुरक्षा बिल्कुल ऐसे ही की गई थी जैसे अपनी सगी बेटियों की जाती है। मैंने कार्तिक से कहा, आपको गलत फहमी हुई है कार्तिक, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। इससे पहले कि मैं कुछ और कहती, उसने अपने हाथ की पकड़ और भी मजबूत की थी मेरे बालों पर और बुरी तरह से कहने लगा, बकवास मत करो, मुझे समझाने की कोशिश मत करो। उतारो अपने ये कपड़े, तुम्हारे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद, जैसा कि तुम्हें पता है, आज हमारी सुहागरात है। तो मैं तुम्हारे साथ सुहागरात नहीं मनाऊंगा, बल्कि तुमने खुद अकेले ही सुहागरात मनानी है और मैं तुम्हें देखूंगा कि तुम खुद के ही साथ सुहागरात कैसे मनाती हो। उसके मुंह से ये शर्मनाक बातें सुनकर मैं शर्म के मारे पानी पानी हो रही थी और हैरत से आंखें फाड़े उसे देख रही थी। उसने मुझे धकेलते हुए छोड़ा था, मैं जमीन पर गिरते गिरते बची थी। मैंने तो सुना था पति पत्नी का वस्त्र होती हैं। भगवान ने पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र बनाया है। पति पत्नी को एक दूसरे का अंग वस्त्र इसलिए तो कहा गया है कि वो एक दूसरे को ढांप लेते हैं। ये मेरा पति कैसा था जो मुझे वस्त्र विहीन करने पर तुला हुआ था और वस्त्र विहीन करने के बाद भी कैसी घिनौनी हरकत मुझे करवाने के लिए कह रहा था। लेकिन मैं उसकी बात नहीं मान सकती थी, वो भी इस तरह की। मैं फौरन कमरे से बाहर निकल गई। मैं एक सुरक्षित पनाह चाहती थी जो मुझे इस घर में नजर नहीं आ रही थी। लेकिन मैं शायद इतनी खुशनसीब नहीं थी। वो आदमी फौरन से मेरे पीछे लपका था और बाजू से मुझे पकड़ लिया था। मुझे कमरे में घसीटते हुए लाया। मैं चिल्लाने लगी। मैंने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। मुझे वापस अनाथ आश्रम छोड़ दो। मेरा ये कहना था कि उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। उसने मेरे दोनों गालों पर थप्पड़ मार मार कर मेरे गाल लाल कर दिए और मुझे बेड पर धकेल कर अपनी जेब से सिगरेट निकाल कर उसे जला ली और जलती हुई सिगरेट से मेरा लहंगा जलाना शुरू कर दिया। कहने लगा, मैं देखता हूँ तुम कब तक मेरी बात नहीं मानती।
और मैं तो ये सब देखकर बदहवासी हो गई थी। मेरा लहंगा अब बुरी तरह से जलने लगा था। इससे पहले कि मैं भी लहंगे के साथ जलना शुरू हो जाती, मैंने जल्दी से लहंगे को उतार दिया था और खुद पर कंबल ओढ़ लिया। मुझे यूं बेबस देखकर वो हंसता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। मैं बेबसी से अपनी किस्मत पर रो रही थी और सुबह तक मैं यूं ही रोती रही। जब वो सुबह कमरे में आया तो उसके हाथ में एक थैली थी। उसने मेरे मुंह पर मार दी और कहने लगा, इसमें कुछ कपड़े हैं, इसमें से एक ड्रेस निकाल कर पहनो और बाहर आओ और मुझे नाश्ता बना कर दो। उसके शब्द ऐसे ही थे, नफरत से भरे हुए और अपमान से भरे हुए थे। मैंने अपने कपड़े बदले और रोते हुए कमरे से बाहर आ गई। सामने ही एक छोटा सा किचन था और जब मैं किचन में आई तो पूरा किचन गंदा हो रहा था। सिंक में गंदे बर्तन पड़े हुए थे। चूल्हे पर चाय वाली केतली थी जो कि बुरी तरह से जल जल कर काली हो चुकी थी। मैंने थोड़ा बहुत किचन साफ किया और नाश्ता बनाने लगी। फ्रिज में हर चीज मौजूद थी लेकिन पूरा फ्रिज गंदा था। मैंने नाश्ता बनाकर सामने टेबल पर रखा लेकिन खुद उसके साथ बैठकर नाश्ता नहीं किया था। किचन में ही खड़े खड़े मैंने थोड़ा सा नाश्ता कर लिया था और फिर दोबारा से सफाई में लग गई। बीच में ये भी देख चुकी थी कि कैबिनेट में कौन कौन सा सामान पड़ा है। वो आदमी नाश्ता करके किचन में आ गया। उसे अपने पास पाकर मैं एकदम से घबरा गई थी। उस आदमी को देखकर मुझे एक ही एहसास होता था और वो था डर भरा। वो मेरे पास आकर कहने लगा, जो हरकत तुमने रात को की है ना, अगर तुमने आज भी वही दोहराई तो पूरा कमरा जलाकर राख कर दूंगा और तुम्हें भी जला दूंगा। ये सुनकर मैं अगला सांस लेना भूल गई थी। वो अपनी बात कहकर किचन से बाहर निकल गया था। जब मैं खाना बनाकर किचन से बाहर आई तो घर में नहीं था। मैंने भी सुकून का सांस लिया, लेकिन रात के बारे में सोचकर मेरा दिल फिर से कांप उठा था। मैं अब तक समझ नहीं पा रही थी कि ये आदमी ऐसा क्यों कर रहा है। अगर उसे जुल्मों सितम का निशाना ही बनाना था तो एक अनाथ बेसहारा लड़की ही क्यों। वो तो बेचारी वैसे ही बचपन से दुख सहती हुई अपनी जिंदगी गुजार रही होती है। खैर, मैंने सोचा कि मुझे घर से भाग जाना चाहिए। ना जाने ये आदमी रात को मेरे साथ अब क्या क्या हैवानियत करेगा। मुझे अब ये आदमी पागल लगने लगा था। इसीलिए मैं अपने कमरे में गई। छोटे से बैग में अपने कुछ कपड़े डाले जो वो सुबह ही लेकर आया था और मैं बाहर जाने लगी। लेकिन जैसे ही मैंने मेन गेट खोलना चाहा तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि गेट को बाहर से ताला लगा हुआ था। घर में कुछ भी ऐसा न था कि मैं दीवार फलांग कर बाहर जा सकती, और दीवारों के ऊपर भी उसने बड़े बड़े जाल लगा रखे थे जिनको फलांगना मुझ जैसी लड़की के बस की बात नहीं थी। मैंने सारे कमरों की खिड़कियां खोल खोल कर देखी, लेकिन सब खिड़कियों के ऊपर लोहे की ग्रिल लगी हुई थी। मुझे लगा जैसे मैं एक कैदी हूँ। मुझे अपनी किस्मत पर फिर से रोना आने लगा। रोते रोते ही मैंने रात का खाना भी बनाया था, और जब वो रात को घर के अंदर दाखिल हुआ मैं डर के मारे जल्दी से अपने कमरे में गई और दरवाजा लॉक करके बैठ गई थी। मैं उसके आने से पहले ही खाना खा चुकी थी। मैं उसका सामना भी नहीं करना चाहती थी। मुझे उससे डर महसूस हो रहा था। लेकिन 5 मिनट ही हुए थे कि जब मेरे कमरे का दरवाजा उसने जोर जोर से खटखटाया था, और दरवाजे के साथ साथ मेरा दिल भी जोर जोर से धड़कने लगा था। कड़े शब्दों में उसने कहा कि दरवाजा खोलो वरना दरवाजा तोड़ दूंगा और तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम जिंदगी भर याद करोगी। किसके साथ तुम कमरे में बैठी हो? कौन है कमरे में तुम्हारे साथ? ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। जिस तरह उसने अपने घर को लॉक कर रखा था, यहाँ आ भी कौन सकता था। मैंने जल्दी से उठकर फौरन दरवाजा खोल दिया। उसने मुझे बुरी तरह पीछे धकेला था और कमरे की तलाशी लेने लगा। कभी बेड के नीचे, कभी पर्दों के पीछे, यहाँ तक कि अलमारी खोल कर भी देखने लगा। मैंने कहा, आप ये कैसी हरकतें कर रहे हैं? यहाँ कोई भी नहीं है। अगर कोई अंदर नहीं है तो फिर तुमने दरवाजा क्यों बंद किया था? तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। ये कहते हुए वो वॉशरूम में चला गया। शायद वहां भी देख रहा था कि मैंने किसी को वहां तो नहीं छुपा रखा। मैं समझ गई थी शायद ये शक्की टाइप का आदमी है। पूरा कमरा देखने के बाद वो कहने लगा, अगर मैंने यहाँ किसी अजनबी को देखा तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। रात को उस आदमी की फिर से वही जिद थी जो मुझे मेरी ही नजरों में गिराने के लिए काफी थी। लेकिन इस बार मैंने उसकी किसी भी बात से मना नहीं किया था, क्योंकि मुझ में मार खाने की हिम्मत ही नहीं थी। ये भी गनीमत था कि उसने सिर्फ मुझे कपड़े उतारने के लिए ही कहा था, उससे आगे की घिनौनी हरकत करने के लिए नहीं कहा था। मैंने कपड़े उतार दिए। कुछ देर वो मुझे देखता रहा, लेकिन मुझे हैरत इस बात पर हुई कि वो आदमी कमरे से बाहर निकलकर चला गया। उसने मुझे छुआ तक नहीं। अब तो हर रोज यही होने लगा था।
वो आदमी मुझे तड़पाकर बाहर निकल जाता, पूरी रात कमरे में नहीं आता था। धीरे धीरे हमारी शादी को 2 महीने का समय हो चुका था और इन 2 महीने में उसने मुझे एक बार भी नहीं छुआ था। एक रात हमारे घर में अचानक चोर घुस आए। मैं उस वक्त गहरी नींद में सो रही थी कि तभी मुझे कमरे के बाहर एक शोर सा सुनाई दिया था। मुझे लगा जैसे मेरा पति किसी से लड़ रहा है। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली, सामने 2 मर्दों को अपने पति के सर पर पिस्तौल ताने देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरा पति जख्मी हालत में था और ये देखकर मेरी हालत खराब होने लगी थी। मैं फौरन से अपने पति के पास भागी थी और उन चोरों को कहने लगी, मेरे पति को कुछ मत करना, उन्हें कुछ मत कहना। वो चोर कहने लगे, अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे पति को कुछ न कहें तो जो भी जेवरात और कैश तुम्हारे पास मौजूद है वो हमें अभी के अभी ला कर दो। मैं फौरन से अपने कमरे में चली गई। अपनी अलमारी का ताला खोला तो उसमें कुछ कैश था, थोड़ा बहुत जेवर भी पड़ा हुआ था जो मेरे पति ने मुझे शादी पर पहनाया था। मैंने वो सब लाकर उन चोरों के हवाले कर दिया। पैसे लेकर वो लोग वहां से चले गए थे। मैं रोने लगी, बार बार अपने पति का चेहरा और उसके हाथ देखने लगी कि कहीं उसे कोई ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचा, क्योंकि शायद उन चोरों से लड़कर ही उसके चेहरे पर जख्म के निशान बन गए थे। होंठ के करीब खून भी बह रहा था। मैंने अपने दुपट्टे से उसका चेहरा साफ किया। रोते हुए उससे पूछने लगी, आपने क्यों उनसे लड़ाई की थी, वो भी सिर्फ कुछ पैसों की खातिर? मेरे लिए ना तो पैसा अहमियत रखता है और ना ही ये जेवरात वगैरह। अगर आपको कुछ हो जाता तो फिर मैं भला क्या करती? पहली बार वो मुझे एकटक देखे जा रहा था, जैसों से मेरी बातों पर विश्वास ना हो। कहने लगा, तुम्हें मेरी इतनी परवाह क्यों है? मैंने कहा, इसलिए कि आप मेरे पति हैं। मुझे आपकी परवाह नहीं होगी तो फिर किसकी होगी? मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक रंग सा उड़ गया था। वो फौरन से अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन उस रात मैं बहुत बेचैन रही। बार बार मेरा दिल यही सोचकर डरता रहा, अगर मैं वक्त पर ना पहुंचती तो वो लोग मेरे पति के साथ ना जाने क्या कर बैठते। मैं मानती हूँ मेरे पति ने मेरे साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं रखा। जितना वो मुझे परेशान कर सकता था करता था। वजह तो मैं भी नहीं जानती थी, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हो रहा था वो बहुत बड़ा जुल्म था। इसके बावजूद मैं उसके साथ अच्छा ही व्यवहार रखती थी, उसकी पसंद का खाना बनाती, पूरा दिन उसके काम करती थी। कभी ऐसा नहीं होता था कि उसे किसी चीज की जरूरत हो और मैंने पूरी ना की हो। मैं जानती थी कि मेरा पति शक्की मिजाज है, इसलिए मैं तैयार भी नहीं होती थी। बिल्कुल सादा से हुलिये में रहने लगी थी। अब तो मेरे पति का व्यवहार भी कुछ कुछ बदलने लगा था। अब वो खामोश खामोश रहने लगा था, मेरे कमरे में बिल्कुल नहीं आता था। एक बार मैं किचन में बर्तन धो रही थी और किचन की सफाई कर रही थी। अक्सर मैं रात को ही पूरा किचन साफ करके सोती थी और इस समय मेरा पति चाय का भी कह देता था, लेकिन आजकल बहुत चुपचाप सा था। मैंने सिंक में रखे गंदे बर्तन धो रही थी कि जब वो किचन में चला आया। मैं समझ गई उसने चाय पीनी होगी, इसलिए मैंने फौरन से चूल्हे पर चाय की केतली रख दी, क्योंकि मैं उसका हर काम उसके कहे बिना ही समझ जाती थी और कर देती थी। ये देखकर कहने लगा, ऐसा करो, जाकर आराम करो, मैं अपने लिए चाय खुद बना लूंगा। मैंने कहा कि नहीं, मैं बना देती हूँ, वैसे भी अभी मुझे किचन भी साफ करना है। मेरा ये कहना था कि वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। कहने लगा, किचन सुबह भी साफ हो सकता है, जरूरी नहीं कि तुम सारा काम करके ही सोगी। ऐसा पहली बार हुआ था उसने ऐसे शब्द मेरे साथ बोले थे, वरना शुरू शुरू में तो वो मुझ पर बहुत सख्ती करता था। कहता था, पूरा घर चमकाने के बाद ही तुम्हें सोने की अनुमति है। इसलिए मुझे भी अब आदत सी हो गई थी। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपको चाय बनाकर दे देती हूँ, लेकिन उसने मना कर दिया। कहने लगा, जाओ, जाकर आराम करो, वैसे भी मुझे तुम कुछ थकी थकी सी लग रही हो। ये सुनकर मैंने हैरत से उसे देखा था। ये बात सच भी थी, मैं कुछ दिनों से थका थका महसूस कर रही थी। घर के काम लगातार करने से मेरे चेहरे पर अब थकन का असर दिखने लगा था। दूसरी बात यह कि मुझे अपने पति की संगत की ख्वाहिश भी होने लगी थी। वो जैसा भी था, मुझे जिंदगी तो उसी के साथ गुजारनी थी, और सच कहूँ तो मुझे अब उससे कुछ कुछ लगाव भी होने लगा था। शादी को इतने दिन गुजर गए थे, लेकिन उसने मुझे हाथ तक नहीं लगाया था, और ये तो एक नेचुरल सी इच्छा होती है। मेरा भी जी चाहता कि वो मेरे करीब आए, मुझसे मोहब्बत करे, मुझे वो प्यार दे जो मेरा अधिकार है। मैं अपने कमरे में आ गई। कुछ देर ऐसे ही लेटी रही, फिर ख्याल आया, क्यों ना मैं अपने पति से बात करती हूँ। आखिर वो मुझे किस बात की सजा दे रहा है, क्यों मेरे पास नहीं आता? ये सोचकर ही मैं उठकर बैठ गई। सोचा कि बात कर लेने में कोई दिक्कत नहीं है, आखिर को वो मेरा पति है, उससे नहीं कहूंगी तो फिर किससे कहूंगी।
मैं कमरे से बाहर निकली और अपने पति के कमरे में चली गई, लेकिन सामने का जो मंजर मेरी आंखों ने देखा था, मेरे होश उड़ गए थे। उसके कमरे में एक छोटा सा मंदिर था और वो वहां भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़ा था और रो भी रहा था। ना जाने उसे किस बात का गम था और वो क्यों रो रहा था, मैं समझ नहीं पाई थी। जैसे ही उसने मुझे देखा तो फौरन उसने अपने आंसू पोंछ लिए थे। कहने लगा, तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैंने कहा, आप रो क्यों रहे थे? वो कहने लगा, ये मेरा और मेरे भगवान का मामला है। मुझे हैरत हुई कि वो पूजा पाठ भी करता है, भगवान को भी याद करता है, फिर भी मेरे साथ ये व्यवहार क्यों रखता है? जो कुछ उसने मेरे साथ किया था वो तो बिल्कुल ही इंसानियत से गिरा हुआ काम था। मैं तो समझी थी उसका भगवान से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होगा, वरना वो इतना पत्थर दिल ना होता। मुझे वहीं खड़ा देखकर कहने लगा, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन मैं उसके पास आ गई और एकदम उसके सीने से लग गई। मैंने कहा, क्यों मुझसे आप दूर दूर रहते हैं? मुझे इतने करीब देखकर उसने फौरन से मुझे खुद से अलग किया था। कहने लगा, जाओ यहाँ से। मुझे लगा जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रहा है। मैंने कहा कि मैं आपकी पत्नी हूँ, आप क्यों मुझे अपनी परेशानी शेयर नहीं करते? पति पत्नी तो एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते हैं। भगवान ने दुनिया में सबसे पहला रिश्ता पति पत्नी का ही बनाया है, ताकि औरत और मर्द को एक दूसरे की कमी महसूस न हो। वो आपस में बातें करें और एक अच्छी खुशहाल जिंदगी गुजारें। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, औरत विश्वास के लायक नहीं होती है, औरत बेवफा जात होती है। बड़े बड़े धोखे खाए हैं मैंने, इसीलिए मुझे किसी भी औरत पर विश्वास नहीं है। फिर वो कहने लगा, मेरी माँ उस वक्त एक गैर मर्द के साथ भाग गई जब मैं सिर्फ 10 साल का था, सिर्फ इसलिए कि मेरा बाप एक खूबसूरत मर्द नहीं था। मुझसे बड़ी मेरी बहन भी थी। जब वो जवान हुई तो मेरा बाप मर गया था। मैंने पापा की दुकान संभाल ली और घर बहन ने संभाल लिया। मैं उसका रिश्ता भी ढूंढ रहा था, लेकिन कहीं बात नहीं बन पाई थी। एक बार जब मैं घर आया तो बहन के कमरे से हंसने और बातें करने की आवाजें आ रही थीं, और जब मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो वो गली के आवारा लड़के के साथ पाप कर रही थी। बहुत ही शर्मनाक हालत में थे दोनों, और ये देखकर मुझे लगा बस औरतें ऐसी ही होती हैं। मुझे उस समय इतना गुस्सा आया कि मैंने अपनी बहन को मार मार कर घर से निकाल दिया और वो उसी लड़के के साथ चली गई। फिर औरत जात से मेरा विश्वास ही उठ गया। मैंने भी इसीलिए इतने साल शादी नहीं की। लेकिन फिर लोग मुझे ताने देने लगे थे। कहने लगे, तुमसे कोई भी लड़की शादी नहीं कर सकती, कोई तुम्हें अपनी बेटी नहीं देगा, क्योंकि जिसकी माँ और बहन भाग गई हो उसे कौन अपनी बेटी देगा। ये सब सुनकर मैंने अनाथ आश्रम से शादी करने का फैसला किया और अनाथ आश्रम से जाकर शादी कर ली। लेकिन तुम्हें देखते ही मुझे अपनी माँ और बहन की हरकतें याद आने लगती थीं, इसीलिए मैंने तुमसे उस बात का बदला लेने लगा था। लेकिन जिस दिन घर में चोर घुस आए थे तो तुम्हें अपने लिए इस कदर परेशान और रोता देखकर मुझे हैरत हुई थी कि जैसा बुरा व्यवहार मैंने तुम्हारे साथ रखा था, तुम्हें तो मुझे मरवा देना चाहिए था। लेकिन तुमने सारा पैसा और जेवर उन चोरों को दे दिया। मेरे लिए तुम रो रही थी और ये देखकर मेरा दिल तुम्हारे लिए बदलने लगा था। लेकिन मुझे अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी होने लगी थी, इसलिए तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं थी। मैं तुम्हें अपने काबिल नहीं समझता। ये कहते हुए वो रोने लगा। मैंने कहा, मेरे दिल में आपके लिए कोई भी गलतफहमी नहीं है, और अगर थी भी तो तुमने खत्म कर दी है। जो कुछ कार्तिक की माँ ने और उसकी बहन ने उसके साथ किया वो गलत किया था, और ये सब किसी भी मर्द को बदगुमान कर सकती हैं। जब मैं कार्तिक के करीब गई तो इस बार उसने मुझे खुद से दूर नहीं किया था, बल्कि उसने भी कसकर मुझे अपने सीने से लगा लिया था और मेरे माथे को चूम लिया था। उस रात कार्तिक ने मुझे मेरा हक दिया था, अपनी मोहब्बत की बारिशों में मुझे भिगो दिया था। आज मैं अपने पति कार्तिक के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही हूँ। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना।